जय श्री राम दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड FYGC का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है SP। और आज हम उसका फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है सेक्रेटरी। और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कम से कम 10 या उससे अधिक मार्क्सों के लिए हर बार पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में जाइएगा क्योंकि आप समझिए, क्योंकि आपने अगर ये चैप्टर रेडी कर लिया तो आपके 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है वो यहाँ पे पूरा आपका इंडेक्स रेडी है। ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी, मीनिंग एंड डेफिनेशन, फीचर, इंपॉर्टेंस, टाइप, फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी एंड क्वालिटी ऑफ सेक्रेटरी। तो इस पूरे चैप्टर में हम बस किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? सेक्रेटरी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेक्रेटरी वर्ड कहाँ से आया, इसके फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, एक सेक्रेटरी क्या क्या कर सकता है, उसके क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, उसके टाइप्स क्या होने चाहिए। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। जो फर्स्ट हमारा है वो है हमारा इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि द इंडियन इकोनॉमिक इज़ फास्ट डेवलपिंग। इंडियन इकोनॉमी क्या है? एक फास्ट डेवलपिंग है। जो भारत का जो अर्थव्यवस्था है, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही तेज़ गति से आगे की ओर बढ़ रहा है। एंड हैज़ फास्टेस्ट ग्रोविंग सर्विस सेक्टर। और ख़ास तौर पे जो हमारा सर्विस सेक्टर है वो भी क्या है, बहुत तेज़ी गति से पूरे विश्व में बढ़ रहा है। जो भारत का जो सर्विस सेक्टर है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसके कारण क्या हुआ है, इसके कारण क्या क्या हुआ है? इसके कारण ये हुआ है कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैव इमर्ज इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक सिचुएशन। आज की इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए, आज की अर्थव्यवस्था को देखते हुए बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है जो आज के डेट में मार्केट में उभर के आए हुए हैं। अब अगर मान लीजिए मैं कोई भी बिज़नेस करना चाहता हूँ, कोई भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अगर मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। अगर मैं कोई भी धंधा करता हूँ, कोई भी बिज़नेस मैं अगर करना चाहता हूँ तो उसमें सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस मुझे पैसा। अगर मुझे कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर पैसा है तो मैं कोई भी बिज़नेस कर सकता हूँ, अगर पैसा नहीं है तो बिज़नेस करना बहुत ही मुश्किल है। तो फाइनेंस इज़ नीडेड टू एस्टेब्लिश अ बिज़नेस। किसी भी बिज़नेस को एस्टेब्लिश करने के लिए, खड़ा करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। रन इट टू, अगर मुझे उस बिज़नेस को चलाना भी है और अच्छे से चलाना है तो भी मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मॉडर्नाइज़ करना है मुझे तो भी पैसा चाहिए। एक्सपांड करना है मुझे तो भी पैसा चाहिए। एंड डाइवर्सिफाई करना है तो भी मुझे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आप सिंपल तरीके में समझ सकते हैं, जो पैसा होता है वो किसी भी बिज़नेस का क्या है? ब्लड है। ब्लड मतलब खून। अगर मुझे कोई भी बिज़नेस चालू करना है तो इसके लिए मुझे पैसे की बहुत ही आवश्यकता है। जैसे शरीर में एक ब्लड की कीमत होती है, ब्लड की आवश्यकता होती है शरीर को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, उसी तरह मुझे बिज़नेस में क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए। अगर पैसा है तो बिज़नेस बहुत अच्छे से चलेगा। अगर पैसा आपका ख़त्म हो रहा है या पैसा नहीं है तो आपको हो सकता है बीच में दिक्कतें आएँगी। Expert individual having special capabilities and knowledge to grow business have now become important for our present Indian business scenario। मतलब आज के टाइम में क्या होने लगा है कि जो जिस फील्ड में एक्सपर्ट है उसे उस फील्ड का काम आजकल मिल रहा है। मतलब आप किसी न किसी पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे है कि जो पर्टिकुलर फील्ड में जो स्पेशलाइजेशन है उसका डिमांड आजकल मार्केट में क्या हो गया है? बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है, ताकि वो इंसान एक पर्टिकुलर चीज़ पे अच्छे से फोकस कर सके। द प्रोफेशन एज सेक्रेटरी इज़ वन सच प्रोफेशन विच कैटर्स द चेंजिंग डिमांड ऑफ अ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। और जो सेक्रेटरी का डिमांड है वो जो बिज़नेस का जो तरीका है जिस हिसाब से आजकल डेट में बदलते जा रहा है, उस हिसाब से जो प्रोफेशन ऑफ सेक्रेटरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा इमर्ज होते हुए मार्केट में आ रहा है। The subject secretarial practice shall deal with the origin, importance, features, type, appointment, qualities, qualification, function, duties of different types of secretary and the functioning of a joint stock company। तो जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हमारा सब्जेक्ट है वो किससे डील करता है? तो ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी से डील करता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी से डील करता है, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी से डील करता है, सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फंक्शन क्या होनी चाहिए, ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए। तो ये सब से कौन डील करता है? सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस। और साथ ही साथ एक सेक्रेटरी का किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या रोल होना चाहिए वो भी कौन डील करता है? सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस।
आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओरिजिन ऑफ सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी है वो कहाँ से आया हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो अंटिल द लेट 19th सेंचुरी पर्सन इन्वॉल्व इन द डेली करस्पॉन्डेंस। डेली करस्पॉन्डेंस का मतलब हो गया कि रोज की बातचीत एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अज्यूम द टाइटल सेक्रेटरी। मतलब ये हो गया कि जो भी इंसान 19th सेंचुरी की बात है कि 19th सेंचुरी में जो भी इंसान डेली करस्पॉन्डेंस से डील करता था और फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी से डील करता था उसे क्या बोला जाता था, सेक्रेटरी। मतलब आप रोज़ के बातचीत को हैंडल करते हैं और साथ ही साथ आप क्या करते हैं, जो फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी है, पैसे से संबंधित जो मामले हैं, अगर उसके बारे में कोई पर्सन डील करता था उसे क्या कहा जाता था, सेक्रेटरी कहा जाता था। अब जो सेक्रेटरी है वो कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। मतलब ये बोल सकते हो कि द वर्ड सेक्रेटरी हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया सेक्रेटम और सेक्रेटस विच मीन्स द सीक्रेट। तो जो सेक्रेटरी वर्ड है वो कौन सा वर्ड से डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड सेक्रेटरम और या तो सेक्रेटरीस वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, सीक्रेट, किसी भी चीज़ को गुप्त रखना। अगर आपको कुछ पता है तो आप क्या करते, उस चीज़ों को गुप्त रखते थे। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस। जो सेक्रेटरी वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव किया गया, लैटिन वर्ड सेक्रेटेरियस से डिराइव किया गया है, विच मीन्स समवन हु वर्क फॉर अ पर्सन ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। अगर कोई आदमी है, अगर उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप उसके संबंध में, उसके जो काम होते थे आप उसको संभालते थे, तो आप क्या कहलाते थे, सेक्रेटरी कहलाते थे। कौन से सन में, तो 19th सेंचुरी में, ठीक है। तो जो सेक्रेटरी वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया। लैटिन में कौन सा वर्ड हुआ करता था, सेक्रेटेरियस, और उसका मतलब क्या होता था, एनी पर्सन हु वर्क फॉर अ पर्सन ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। ये हमारा लैटिन हो गया। इन रोमन एम्पायर, रोमन एम्पायर में सेक्रेटरी को हम लोग क्या बोलते थे, स्क्राइब बोलते थे। अब उसका मतलब क्या होता था, स्क्राइब इज अ पर्सन ऑफ अ प्रोफेशनल लेटर राइटर। रोमन टाइम में सेक्रेटरी किसको बोला जाता था, जो प्रोफेशनल लेटर राइटर होता था और वो हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, और जो किसी भी पर्सन के या किसी भी कंपनी के कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड को अपने पास बना के रखता था। तो रोमन एम्पायर में या रोमन टाइम्स में सेक्रेटरी को क्या कहा जाता था, स्क्राइब कहा जाता था, और उसका मतलब क्या होता था, प्रोफेशनल लेटर राइटर, जो प्रोफेशनल लेटर लिख सकता था, जो अच्छे से लेटर लिख सकता था, और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड, और वो इंसान जो किसी भी बातों को कॉन्फिडेंशियल अपने पास बना के रखता था। उसके बाद इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री में क्या हुआ, सेक्रेटरी वाज रेफर्ड एज अ अमात्य, सचिवा और चिटनीस। मतलब आप देखिए कि लैटिन में क्या कहा जाता था, सेक्रेटेरियस कहा जाता था। उसका मतलब क्या होता था, हु वर्क फॉर अ पर्सन ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस। उसके बाद कौन सा टाइम आया, उसके बाद रोमन टाइम आया। तो रोमन में हम लोग सेक्रेटरी को क्या बोलते थे, हम लोग स्क्राइब बोलते थे, जिसका मतलब क्या होता था, प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। उसके बाद टाइम क्या आया, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मतलब जो पुराना इतिहास है भारत का, तो उसमें क्या कहा जाता था, सेक्रेटरी वॉज रिफर्ड एज अ अमात्य, सचिवा और चिटनीस। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में सेक्रेटरी को या तो अमात्य बोला जाता था, या तो सचिवा बोला जाता था, या तो चिटनीस बोला जाता था, विच मीन्स अ पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क, जो क्या काम करता था, नॉर्मली सेक्रेटेरियल वर्क जो करता था। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में उसे क्या बोला जाता था, सेक्रेटरी बोला जाता था। टुडे, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, टुडे द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो हैव सेक्रेटेरियस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब जो भी सरकारें होती, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसके भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और उस अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए किसको अपॉइंट करना पड़ता है, सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ता है। और वो सेक्रेटरी किसके अंडर में कंट्रोल काम करता है, अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री इन द सचिवालय। तो सचिवालय में बैठता है वो, और जो भी कंट्रोल मिनिस्ट्री होगा या फिर जिस मिनिस्ट्री के अंदर वो काम कर रहा है उसके हिसाब से क्या करता था, वो काम करता था। अब यहाँ पे तीनों चीज़ों को एक टेबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया, ओरिजिन, फॉर्मर नेम ऑफ सेक्रेटरी एंड उसका मीनिंग क्या होता है। तो हमने देखा तो लैटिन में क्या बोला जाता था, सेक्रेटेरियस बोला जाता था। रोमन एम्पायर में क्या बोला जाता, स्क्राइब बोला जाता था। और इंडियन हिस्ट्री में उसको क्या बोला गया, अमात्य, सचिवा या तो चिटनीस। अब तीनों का यहाँ पे मीनिंग दिया गया है, तीनों का मीनिंग यहाँ पे आपको पढ़ सकते हैं। सेक्रेटेरियस मतलब क्या होता था, कॉन्फिडेंशियल राइटर और ऑफिसर विथ हुम सीक्रेट्स आर
इंटरेस्टेड बाय एम्प्लॉयर, अ कॉन्फिडेंशियल राइटर जो बहुत कॉन्फिडेंशियल तरीके से लिखता था, और ऑफिसर और कोई भी ऑफिसर विथ होम सीक्रेट्स आर इंटरेस्टेड बाय एम्प्लॉयर। इंटरेस्टेड मतलब दिया गया हो या तो भरोसा किया हो बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो उस इन्फॉर्मेशन को एकदम गुप्त रूप से रखने का काम किसका होता था? सेक्रेटरी का। कौन से टाइम में? तो लैटिन टाइम में। रोमन एम्पायर में क्या हो गया? स्क्राइब हो गया। इसका मतलब क्या होता है? प्रोफेशनल लेटर राइटर और वन हु मेंटेन कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड। और इंडियन हिस्ट्री में क्या हो गया? सेक्रेटरी का नाम अमात्य सचिवा चिटनीस, और क्या होता था? पर्सन हु डज सेक्रेटेरियल वर्क। अब यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आपके पास बुक होगा ही, तो आप उस बुक में आराम से इसको पढ़ सकते हैं कि मैं अब आते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो डेफिनेशन दिया गया है, एक तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का है और दूसरा है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तो आप ट्राई कीजिएगा कि पहला डेफिनेशन ना याद करें, ये ईजी है, बट उससे भी ईजी अगर आप देखेंगे तो सेकंड डेफिनेशन है जो कंपनीज एक्ट 2013 में दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 24, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी means company secretary as defined in the clause C subsection 1 of section 2। या तो आप इसको सिंपल बोल सकते हो कि जो कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 सेक्शन 24 उसमें कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को डिफाइन किया गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 21C ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। तो हु इज अपॉइंटेड बाय अ कंपनी, जिसको कंपनी ने अपॉइंट किया है टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के हिसाब से कंपनी ने जिसको सेक्रेटरी अपॉइंट किया हुआ है वही क्या कहलाता है? सेक्रेटरी कहलाता है। अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट बोले तो या तो कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से आपने अपॉइंट किया हो, या तो आपने कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 के हिसाब से अपॉइंट किया हो। अब यहाँ पे नीचे क्या बोल रहा है कि ये अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 डिफाइन कंपनी सेक्रेटरी एज अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 क्या बोलता है कि कंपनी सेक्रेटरी कौन है? तो अ पर्सन हु इज़ अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI। अगर कोई बंदा, कोई आदमी या कोई औरत या कोई लड़का या कोई लड़की अगर ICSI का मेंबर है, ICSI स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, अगर वो ICSI का मेंबर है तो किसी भी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, जिसको मार्केट में CS के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब फ्रॉम द अबाउ डेफिनेशन अगर आप ये लाइन देखेंगे, फ्रॉम द अबाउ डेफिनेशन इट कैन बी स्टेटेड दैट सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू इंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी को क्यों अपॉइंट किया जाता है? ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो फंक्शन है वो एकदम स्मूथ तरीके से हो सके, अच्छे तरीके से हो सके, एंड असिस्ट इन वेरियस फंक्शन रिलेटेड टू करस्पॉन्डेंस, बातचीत, मीटिंग, रिकॉर्ड कीपिंग एंड एनी सच एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो पहली बात, सेक्रेटरी को अपॉइंट क्यों किया जाता है? ताकि जो कंपनी का जो फंक्शन है वो स्मूथ तरीके से हो सके, कंपनी का जो फंक्शन एकदम वो स्मूथ तरीके से हो सके। साथ ही साथ जो बहुत सारा और काम है, चाहे करस्पॉन्डेंस का, बातचीत का, मीटिंग का, रिकॉर्ड रखने का, चाहे और भी कोई काम, तो इन सब कामों के लिए सेक्रेटरी को अपॉइंट किया जाता है। तो ये हमारा आज का पहला पार्ट था। जस्ट इसमें हमने खाली देखा कि सेक्रेटरी का इंट्रोडक्शन देखा, ओरिजिन सेक्रेटरी कहाँ कहाँ से आया, पहले लैटिन में, फिर रोमन में, फिर एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, उसके बाद हमने इसका डेफिनेशन और मीनिंग देखा। तो अब अगले वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट यानी फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम।